हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जिसको मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको यूज़ करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में चार चांद लगा सकते हैं। ये टॉपिक स्पोकन इंग्लिश के लिए और इंग्लिश ग्रामर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सीखकर आपकी इंग्लिश आपके मुंह से अपने आप फर्राटेदार इंग्लिश निकलेगी। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट। इस वर्ड के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा कि सब्जेक्ट होता क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं और कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना है। तो इन्हीं सारे डायमेंशंस के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, कर्ता। हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं। डूअर ऑफ एन एक्शन मतलब किसी काम को करने वाला या जिससे रिलेटेड काम हो रहा है। इसका मतलब सिंपल हिंदी में अगर हम इसको आइडेंटिफाई करना हो कि सब्जेक्ट क्या है तो उसके दो तरीके हैं। ऐसा वर्ड जो कौन या किसने का जवाब देता हो, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहां पर सीता क्या है? सीता सब्जेक्ट है, क्योंकि सीता क्या कर रही है? कौन गाना गाती है? सीता गाना गाती है। मतलब डूअर कौन है? गाना हो गया एक्शन, और डूअर कौन हो गया? कर्ता कौन हो गया? डूअर हो गई सीता। तो यहां पर सीता इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आई टीच यू इंग्लिश। अब यहां पर वर्ब हो गई, एक्शन हो गया पढ़ाना, टीच करना। और कौन पढ़ाता है? कौन का जवाब क्या है? मैं पढ़ाता हूं, मतलब आई। तो आई सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस में। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं। वह स्कूल बस से जाती है, शी गोज टू स्कूल बाय बस। जाना यहां पर एक्शन है और कौन जाती है? वह जाती है, शी। तो सी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से सब्जेक्ट की एक आइडेंटिफिकेशन है कि जो एक्शन का डूअर है, जो करता है, जो किसी काम को करता है या जिससे रिलेटेड कोई काम हो रहा है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट पर आते हैं कि सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। तो तीन तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इन पर्सन के अकॉर्डिंग ही मेन वर्ब की डायमेंशंस या फॉर्म चेंज होती है। जैसे कि रमेश रात में पढ़ाई करता है, रमेश स्टडीज एट नाइट। अब यहां पर रमेश के साथ हमने जब पढ़ाई करने की जब हमने मेन वर्ब यूज की तो उसमें एस लगा दिया, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस या ईएस ऐड कर दिया। तो ये क्या फंडा है? आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर इसकी जगह रमेश की जगह तुम होता, तुम रात में पढ़ाई करते हो, या तुम गर्मियों में ट्रैवल करते हो, यू ट्रैवल इन समर वेकेशन, तुम गर्मियों की छुट्टियों में यात्रा करते हो। तो यहां पर हमने एस या ई एस ऐड नहीं किया, लेकिन रमेश के साथ एस या ई एस ऐड किया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट का पर्सन कौन सा है। क्या सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है या सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है या थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। तो तीन तरह के पर्सन्स होते हैं सब्जेक्ट के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है मैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, मैं, आई। और अगर इसका प्लूरल सब्जेक्ट पर्सन बनाना हो तो वी हो जाएगा, हम। इसी तरह से सेकंड पर्सन जो होता है वो होता है यू। यू ही सिंगुलर है सेकंड पर्सन और यू ही प्लूरल सेकंड पर्सन है। तुम ही रहेगा हमेशा। तुम गाते हो, तुम जाते हो, तुम नहाते हो, तुम गए थे, तुम ये पसंद करते हो, तुमने वो किया था, तुमने वो नहीं किया था, क्या तुमने खाना खाया था। तो यू हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और थर्ड पर्सन में ही, सी और इट और दे आते हैं। सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही, सी आता है। जहां पर नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है वहां थर्ड पर्सन में इट आता है, और जहां पर प्लूरल थर्ड पर्सन होता है वहां पर दे आता है। वे, दे वर वॉचिंग मूवी, दे वॉच्ड पठान इन पीवीआर सिनेमा।
तो इस तरह से 3 तरह के पर्सन्स होते हैं सब्जेक्ट में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। आई का प्लूरल हो जाता है वी, यू का प्लूरल हमेशा यू रहता है और ही, सी का प्लूरल हो जाता है दे, और नॉन लिविंग सब्जेक्ट के साथ इट यूज होता है। जब भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन सब्जेक्ट यूज होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है, बेस फॉर्म में रहती है। लेकिन जब भी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म चेंज हो जाती है। उसमें एस या ईएस एज पर सेंटेंस, एज पर टेंस अकॉर्डिंगली मेन वर्ब को चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट का मेन रोल जो होता है वो ये इंडिकेट करता है कि काम करने वाला कौन है, इससे रिलेटेड काम हो रहा है। तो इन वन वर्ड वी कुड से कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन एंड नथिंग एल्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।